माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमने इससे पहले ही क्लास में क्या पढ़ा, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट लोकेशन। मतलब अगर हम ये देखते हैं कि प्लांट लोकेशन हम क्यों करते हैं, क्यों हम एक प्लांट लोकेशन के थ्रू हम अपने प्लांट को सेटअप करते हैं, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमने ये जाना। अब हम इस क्लास में जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारे प्लांट लोकेशन को चूज करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब कि हम कौन से फैक्टर्स को ध्यान देंगे, पॉइंट आउट करेंगे कि हाँ इस फैक्टर से या इस पॉइंट से हमको ये लोकेशन चूज करना चाहिए हमारे बिजनेस या प्लांट को सेटअप करने के लिए। तो यही चीज़ है कि क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी प्लांट को सेटअप करने के लिए उस लोकेशन को। ठीक है, यही यही पूरी इसका मीनिंग है। तो इसमें दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी फैक्टर में क्या हम ध्यान देंगे, क्या चीजें हम नोटिस करेंगे, ये हम इस क्लास में जानेंगे। और सेकेंडरी फैक्टर में हम क्या क्या नोटिस करेंगे, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो इस क्लास में चलिए हम जानते हैं कि प्राइमरी फैक्टर में हमें क्या क्या नोटिस करना है। सबसे पहला, अगर हम प्राइमरी फैक्टर की बात करें तो प्राइमरी फैक्टर मीन्स क्या हो गया, न्यू स्टार्टअप। जैसे अगर हम जब अपना बिजनेस या अपना प्लांट सेटअप करते हैं तो सबसे प्राइमरी चीज रॉ मटेरियल होती है। ठीक है, प्राइमरी चीज ये कि वो चीज जो जिसको अभी हम प्रोड्यूस करना है, जिससे हमको उसके ओरिजिनल पॉइंट से उसको चेंज करना है, उसको उसका जो भी फॉर्म है उस फॉर्म को चेंज कर देने को ही प्राइमरी फैक्टर कहते हैं। प्राइमरी फैक्टर में यही सब चीजें आती हैं जो प्रोडक्शंस में हेल्प करें, जो हमारे जिस भी चीज का हमने प्लांट या फिर बिजनेस सेटअप कर रखा है उसमें हो रहे प्रोडक्शन में हेल्प करने वाली चीजों को ही प्राइमरी फैक्टर कहते हैं। जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल की क्या अवेलेबिलिटी है। ठीक है, इस पे जानते हैं। इट्स रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी एट अ रीजनेबल कॉस्ट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस प्लांट लोकेशन। अगर हम कोई भी प्लांट लोकेशन देख रहे हैं, मतलब अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए कोई लोकेशन देख रहे हैं, तो हमारा मेन पॉइंट ये होना चाहिए कि हम जिस भी लोकेशन को देख रहे हैं वहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। प्राइमरी फैक्टर का पॉइंट यही है कि आप सबसे पहले ये देखें कि क्या आपने जो लोकेशन ले रखा है क्या वहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो उसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी रिजनेबल कॉस्ट में होनी चाहिए। मतलब कि जो भी क्वालिटी और क्वांटिटी की बात की जा रही है, अगर क्वालिटी भी अच्छी हो, क्वांटिटी भी अच्छी हो, और क्या बोलते हैं वो एक रीजनेबल कॉस्ट में हो। मतलब हम जिस भी लोकेशन में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं वहां पे हो मिलने वाले हमारे रॉ मटेरियल रीजनेबल कॉस्ट में हो। रीजनेबल कॉस्ट मतलब इतना कि हमारे बजट में हो और उसकी वजह से उससे अगर हम प्रोडक्शन करते भी हैं तो हमारा प्रॉफिट हो, हमें प्रॉफिट भी मिले। तो वही कह रहे हैं कि एक तो रीजनेबल कॉस्ट होना चाहिए और उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो इन्फ्लुएंस करता है क्या करने में, प्लांट लोकेशन को चूज करने में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। और क्या कहता है, localized material may again be subdivided into pure material such as raw material and wool and gross material। localized material का क्या मतलब है कि जिस मटेरियल से हमारा प्रोडक्शन करने का होगा, मतलब जिस भी मटेरियल से हम अपने बिजनेस में प्रोडक्शन करेंगे वो दो तरह के होते हैं, एक प्योर और एक नॉन प्योर। प्योर कौन सा है, जैसे प्योर मटेरियल सच एज रॉ मटेरियल, वूल एंड ग्रॉस मटेरियल एक्सेट्रा। जैसे कि क्या होता है ना कि large quantity of weight losing material is required during a production, it would be advisable to locate the plant near the source of material to economize cost of transportation। दो तरह के होते हैं, एक तो वेट लॉसिंग प्रोडक्ट रॉ मटेरियल होते हैं, एक नॉन वेट लॉसिंग प्रोडक्ट रॉ मटेरियल होते हैं। जो वेट लॉसिंग वाले होते हैं उसमें ये होता है कि जब आप उसको प्रोडक्शन करेंगे, जब आप उसका प्रोडक्शन करेंगे तो उसका जो वेट है वो लॉस हो जाएगा। मीन्स कि वो जिस भी फॉर्म में है वो उसके प्रोडक्शन के बाद उसका जो वेट होगा, अगर उसका रॉ मटेरियल 5 kg का है, आफ्टर प्रोडक्शन 3 kg का हो जाएगा। तो ये हो गया वेट लॉसिंग। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो अगर प्रोडक्शन के टाइम में 5 kg के थे और क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल के टाइम भी 5 kg के थे, तो वो नॉन वेट लॉसिंग होंगे। तो वही दो टाइप अभी बताएगा आगे चल के। ठीक है, तो इसमें फिलहाल यही देखना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हम प्राइमरी फैक्टर के बेसिस पे देखें तो हम जिस भी लोकेशन को चूज करें वहां पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट। इफ द industry uses pure or non weight losing material, तो plant should be located near the center of
consumption. This ensures the side economy in transportation and quick regular deliveries after sales services and personal contract with the consumer. अगर हम ये देखें कि नॉन वेट लॉसिंग है, ठीक है, नॉन वेट लॉसिंग है, जैसे जो भी हमारी इंडस्ट्री है अगर वो प्योर और नॉन वेट लॉसिंग मटेरियल यूज करती है तो द प्लांट शुड बी लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ कंजप्शन. तो हमारा जो अगर नॉन वेट लॉसिंग है तो जो हमारा सेंटर होना चाहिए वो कंजप्शन के पास होना चाहिए, मतलब जहाँ पे कंज्यूम करने वाले लोग जाते हो, ठीक है. दिस इंश्योर दिस साइड, क्योंकि जैसे अगर मान लो हम जिस भी फॉर्म में अगर अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका वेट लॉस नहीं होता है तो हम ऐसा करें ना कि जहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं वहीं पे कंज्यूमर भी हो, तो इसलिए क्या है कि वहाँ पे रेगुलर डिलीवरीज भी अच्छी से हो जाएगी और क्विकली हम अपने सामान को पहुंचा सकेंगे. फिर क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर. ये तीसरा पॉइंट है कि हम अब लेबर की बात करें कि हम जहाँ पे भी अपना लोकेशन लिए हुए हैं प्लांट को सेटअप करने के लिए वहां पे लेबर भी हमें इजिली अवेलेबल हो जाए. जैसे मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू द चीपर लेबर सेंटर इफ द एडिशनल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एट द न्यू सेंटर इज मोर देन कॉम्पनसेटेड बाय सेविंग इन लेबर कॉस्ट. ये कंपनसेट करने का क्या मतलब होता है कि जब हम किसी एक ऑप्शन को दूसरे ऑप्शन से कंपनसेट करते हैं. जैसे कि मान लो अगर हमारा किसी भी सब्जेक्ट में 50 मार्क्स आ जाता है, ठीक है, कम है, तो हम अगर इसको कंपनसेट करना चाहते हैं, मतलब हम इसको बराबर करना चाहते हैं, हमारा परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको दूसरे किसी भी सब्जेक्ट में उससे अच्छा करना होगा तभी यह कंपनसेट हो पाएगा. तो वही चीज है कि मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू द चीपर लेबर सेंटर इज द एडिशनल कॉस्ट. मतलब अगर हमारा लेबर चीपर में मिल रहा है, चीपर कॉस्ट में मिल रहा है, तो वो किससे कंपनसेट हो जाएगा, हमारे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज से. तो वही कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर. अगर हमें लेबर अच्छे से अवेलेबल हो जाए तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं. तो यही 3 पॉइंट थे प्राइमरी फैक्टर के. जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल का अवेलेबल होना जरूरी है जो हम देखते हैं प्राइमरी फैक्टर में. दूसरा प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, ठीक है, मार्केट कहाँ हमारा होना चाहिए, कंज्यूमर्स के पास या प्रोडक्शन पॉइंट पे. दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर अवेलेबल है तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो जगह देखना है जहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं क्या हम वहाँ पे इजिली लेबर हमें मिल पा रहे हैं. तो ये 3 पॉइंट थे किसके, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्लांट लोकेशन के. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस class.